नमस्कार दोस्तों, एस के मेरा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और उसमें पढ़ रहे हैं हम टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, हम 4.1 और 4.2 पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 4.3। 4.3 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र के अकॉर्डिंग मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ये बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से इस द्विघात समीकरण के क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, हमारे पास में द्विघात समीकरण है तो मूल भी बच्चों दो ही होंगे। एक मूल हमारे पास में x बराबर प्लस के चिन्ह के साथ में और एक मूल हमारे पास में माइनस के चिन्ह के साथ में, तो दो मूल होंगे। बच्चों इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है? बच्चों इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या करेगा बच्चों? ये मूलों की प्रकृति का निर्धारण करेगा कि मूल कैसे होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं बच्चों विविक्तर। हर एक चीज को ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं? विविक्तर। और इसे लिखेंगे किससे? कैपिटल डी से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तीन कंडीशन बनती है। या तो ये अंडर के अंदर वाला जो मान है ये किसका होगा? माइनस का, या ये किसका होगा? प्लस का, या ये किसका होगा? 0 के बराबर। तो हमारे पास में तीन कंडीशन बनती है। या तो हमारे पास में अंडर के अंदर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, या हमारे पास में अंडर के अंदर चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, या हमारे पास में अंडर के अंदर संख्या क्या आएगी? 0। जब हमारे पास में माइनस का चिन्ह आता है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मूल क्या होंगे बच्चों? काल्पनिक। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। जब हमारे पास में अंडर के अंदर प्लस का चिन्ह आता है तो हम बोलेंगे मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक और अलग अलग, वास्तविक और अलग अलग। अलग अलग क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ बड़ा संख्या है वो प्लस के चिन्ह के साथ में आएगी और एक बार यहाँ वाली संख्या माइनस के चिन्ह के साथ आएगी। तो मूल हमारे पास में क्या होंगे? वास्तविक जरूर होंगे लेकिन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन जब अंडर के अंदर 0 आता है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक। वास्तविक के साथ क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। समान क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास में अगर ये 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास में क्या बचेगा? माइनस बी बटे 2। ये हमारे पास में रिजल्ट बचेगा। ठीक है बच्चों, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण है तो उसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र बच्चों ये होता है। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र में जो अंडर के अंदर लिखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं विविक्तर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ये क्या करेगी? ये बच्चों मूलों की प्रकृति का निर्धारण करेगी। मूल कैसे होंगे? अगर माइनस का चिन्ह है तो मूल काल्पनिक होंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, और अगर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर बच्चों अंडर के अंदर कोई भी माइनस की संख्या आती है तो इसका मतलब वो संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या। बड़े तो देखो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, निम्न द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्या बताया? मूलों की प्रकृति में क्या? अंडर के अंदर माइनस, अंडर के अंदर प्लस और अंडर के अंदर 0। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब यदि मूल वास्तविक है, अस्तित्व तभी होगा। काल्पनिक का मतलब तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। ओके, करें। देखिए इस द्विघात समीकरण की किससे तुलना करेंगे? इसकी तुलना करेंगे कि जो अपनी द्विघात समीकरण थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बच्चों? से तुलना करने पर। तुलना करने पर बच्चों एक बार जूम हो गया, मैं इसको जूम आउट करता हूं। ठीक है, कि एक एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर।
तुलना करने पर। देखो तुलना करेंगे तो देखो यहाँ अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, और यहाँ अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो a का मान बच्चों क्या हो गया 2। अक्स का गुणांक कौन है b, यहाँ अक्स का गुणांक कौन है बच्चों -3, तो b का मान कितना हो गया -3, और c बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तब क्या लिखाएंगे बच्चों विविक्तर। तब क्या ज्ञात करेंगे विविक्तर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे d से, बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखो बच्चों b का मान क्या है -3, ठीक है, -4 गुणा a का मान कितना है 2, और c का मान बच्चों कितना है 5। करें सरल, तो माइनस 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 प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो गया 40, तो माइनस का कितना बच गया बच्चों 31। अगर हमारे पास में d का मान, अगर हमारे पास में d का मान क्या आता है बच्चों, d का मान आता है, d का मान क्या आता है, d का मान अगर 0 से छोटा आता है, d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या आ गया माइनस की संख्या, तो हम क्या बोलेंगे मूल, मूल क्या होंगे बच्चों काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे बच्चों काल्पनिक होंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े, दोबारा रिपीट करें। देखो फिर इसकी तुलना कर देंगे हम इसके साथ में, ए का मान 2 आ गया, बी का मान -3, और सी का मान क्या हो गया 5। ऐसे हम रिजल्ट निकालेंगे, क्या आ गया माइनस का 31। अगर माइनस का चिन्ह आ गया तो मूल क्या होंगे बच्चों काल्पनिक होंगे। ठीक है, मूल तो हम तब ज्ञात करेंगे जब मूल हमारे अस्तित्व में हो, काल्पनिक मूल कभी भी हम ज्ञात नहीं करेंगे। ओके बच्चों, बढ़े, चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी कैसे करेंगे सेम उसी के तरीके से। क्या लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बच्चों तुलना करने पर। कर दें तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ आप बताओ क्या लिखूं बताओ, यहाँ क्या लिखूं बताओ, अरे बोलो, ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठना है, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों। बोलो यहाँ a बराबर क्या बोलोगे 3, b बराबर क्या बोलोगे -4√3, और c बराबर क्या बोलोगे बच्चों 4। ठीक है, तब विविक्तर, तब क्या निकालोगे बच्चों विविक्तर, d बराबर क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान रख दें, b का मान अपने पास में क्या है 4√3, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। ठीक है, 4√3 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान 3, और c का मान कितना है बच्चों, c का मान है 4। सरल कर लो, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 3, माइनस 4 3 12, 12 चौके 48, तो क्या आ गया बच्चों 48 माइनस 48 बराबर क्या आ गया 0। 48 माइनस 48 बराबर क्या आ गया बच्चों 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे बच्चों वास्तविक, मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। कैसे पता चला, क्योंकि d बराबर क्या आ गया बच्चों d बराबर 0। जब d का मान 0 आ गया तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। अगर वास्तविक होंगे तो बच्चों हमें मूलों को ज्ञात करना भी होगा, तो मूल ज्ञात करें तो क्या लिखेंगे इधर श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, और श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होगा x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर देखो b का मान रखेंगे, ये रहा b का मान, सॉरी माइनस का चिन्ह भी है साथ में, तो b का मान क्या आ गया माइनस कोष्टक -4√3 प्लस माइनस d का मान क्या है अपने पास में 0/2 गुणा क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो x बराबर
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4√3 बट्टे, ये देखो ये पूरा 0 हो गया, बट्टे 2 × 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, 2√3 बट्टे 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़े बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अरे रेडी हो क्या, बोल तो दो, बढ़े। चलो ठीक है, चलो बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, एक हमारे पास में दिए गया समीकरण है, क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति, अगर अस्तित्व में है तो मूल भी ज्ञात करने हैं। तो देखो 2x² - x + 3 = 0 की क्या करेंगे बच्चों, तुलना किससे, ax² + bx + c = 0 से क्या कर लेंगे बच्चों, इसकी तुलना। तुलना करने पर करें तो बताओ, अरे बोलो, नहीं बोलोगे क्या चलेगा काम। ए बराबर कितना बोलो, 2, बी बराबर बोलो -6 और सी बराबर बोलो 3। कोई दिक्कत है बताओ, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए बराबर 2, बी बराबर -6 और सी बराबर 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तब क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, विविक्तर। क्या ज्ञात करेंगे, विविक्तर। विविक्तर क्या, डी, क्या हो जाएगा, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b -6 और -6 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, -4 गुणा a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3, 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36, -4 गुणा 2 8, 8 दिए 24, क्या बच गया 36 में से 24 घटा दें, क्या आ गया 12। ठीक है, एक बार देख लो। देखो कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो दोबारा रिपीट करें, और दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ें। तो यहाँ पर डी का मान क्या आ रहा है बच्चों, प्लस वाला आ रहा है, तो मूल याद करेंगे, क्या लिखोगे, श्रीधरा श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर -b ± √d/2a। तो x बराबर -b, देखो पहले से माइनस है और एक माइनस यहाँ आ गया, तो प्लस के 6 प्लस माइनस √12/2 गुणा कितना आ जाएगा, सॉरी 2 गुणा 2, 2 गुणा को 2 कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2। आगे देखो बच्चों, यहाँ एक समझने वाली बात है, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3। तो इसके स्थान पर जब हम 4 गुणा 3 लिखेंगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2√3। देखो 4 का √ क्या होता है 2, तो 2√3। तो क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 6 ± 2√3/2 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 2, पिछला मान याद आ रहा है, 2 गुणा 2। अब ऊपर देखो, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है कि ऊपर 2 कॉमन, तो ऊपर 2 कॉमन लेंगे। देखो ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2 का भाग देंगे 2 3 6 प्लस माइनस √3/2 गुणा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो x के 2 माना जाएंगे, x बराबर 3 + √3/2 और x बराबर 3 - √3/2। एक बार चिन्ह किसका ले लेंगे, प्लस का, और एक बार चिन्ह किसका ले लेंगे, माइनस का। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। देख लो एक बार, लिखना चाहते हो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो ये आ गया एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार आ गया माइनस का चिन्ह, फिर आ गया प्लस का चिन्ह और ये आ गया एक बार किसका चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े। देखो फिर देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जब उसके दो मूल
क्या है बच्चों, बराबर। जब दो मूल बराबर हैं इसका मतलब बच्चों क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, जीरो। डी बराबर क्या होगा, जीरो। तो क्या लिखोगे, समीकरण, ये जो अपनी समीकरण है, समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है, बराबर है। तब तब b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अब b का मान क्या है बच्चों, b का मान हमारे पास में क्या है, k। तो k² माइनस 4, a का मान क्या है, 2, और c का मान क्या है, 3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। या k² बराबर 4 दूनी 8, 8 दिए 24। ठीक है। या k बराबर प्लस माइनस √ 24, और 24 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 24 को लिख सकते हैं 4 गुणा 6। ठीक है। तो √ के अंदर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 √ 6। तो k बराबर प्लस माइनस 2 √ 6। तो k के मान बच्चों कितने पॉसिबल है, 2। एक तो प्लस का 2 √ 6 और एक माइनस का 2 √ 6, वही काम करेंगे। ठीक है ना। उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, फिर क्या लिखोगे, a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये। ठीक है। फिर लिखोगे समीकरण के मूल बराबर हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, इस प्रकार भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बच्चों को इसे समझ में आया होगा। बढ़े बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है। देखो इसके भी क्या है, मूल बराबर है। क्या है बच्चों, मूल बराबर। मूल क्या है, बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या लिखोगे, पहले इसको सरल कर लो। तो के एक्स को मैं एक्स से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, के एक्स²। ठीक है। के एक्स को मैं 2 से गुणा करूंगा तो माइनस के 2 के एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 6 बराबर 0। की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, से करने पर। ठीक है। की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो क्या आ जाएगा, देखो a का मान क्या आ जाएगा बच्चों, k। तो a बराबर क्या आ जाएगा, k। b बराबर देखो x का गुणांक क्या है, माइनस के 2 के, और c बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 6। ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या है बच्चों, बराबर। समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। तब क्या है, d बराबर 0। तो क्या लिखोगे, b² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अब b का मान रख दो, माइनस का 2k, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, k, और c का मान कितना है, 6 बराबर 0। ठीक है। देख लो एक बार, b², b का मान क्या है, 2k, रख दिया। c का मान कितना है बच्चों, 6, रख दिया। a का मान कितना है, k, रख दिया। सरल कर लो। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k² माइनस 4k गुणा 6, 4 गुणा k गुणा 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। देखो 4k कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आप 4k कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा आपका k, चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ क्या बचेगा, 6 बराबर 0। तो क्या करोगे, एक बार ये 0 और एक बार ये 0। तो क्या लिखोगे, 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से बच्चों k का मान कितना आ रहा है, 6, और यहाँ से बच्चों k का मान क्या आ रहा है, 0/4 बराबर 0। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों, चलो एक बार देख लो फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक बार देख लो फिर मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो k² है, यहाँ 2k है और यहाँ 6 है। तो k a, a का मान क्या हो गया, k,
बी का मान क्या हो गया -2 के, और सी का मान क्या हो गया बच्चों 6। इसको हमने यहाँ रखा है। सरल करने के बाद में हमारे पास में एक मान तो यह आया के बराबर 0, और एक मान हमारे पास में है के बराबर 6। बोलो दिक्कत है? दिक्कत है क्या? है? अरे मेरे बच्चों, बोलो दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो इधर देखो सामने, बढ़े आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है? लंबाई क्या है बच्चों? चौड़ाई से दुगनी, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करेंगे, लंबाई तो चौड़ाई से दुगनी है, इसका मतलब क्या करेंगे, पहले पहले जो छोटा होता है उसको मानते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना माना चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर कितनी है बच्चों, अक्स मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, अक्स मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास में 2 अक्स मीटर, ठीक है। देख लेता हूं बच्चों एक बार, किसी इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब देखो उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना है 800। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 800। सही है क्या? यहाँ लिख सकते हो प्रश्नानुसार, क्योंकि लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तभी तो क्षेत्रफल आता है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 2 अक्स है, चौड़ाई कितनी है अक्स है, बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 800। 2 अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 अक्स स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा 800, ठीक है। या 2 का भाग दे दो, तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 800/2, बराबर कितना आ जाएगा 400, ठीक है। आगे देखो, अक्स बराबर, अक्स बराबर सॉरी अक्स स्क्वायर बराबर 400 है, इसका मतलब अक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400, ठीक है। तो बच्चों अक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20। अब यहां से हमारे पास में अक्स के दो मान है, अक्स का मान एक तो आ रहा है प्लस का 20, और अक्स का मान एक आ रहा है माइनस का 20। लेकिन हम जानते हैं कि हम माइनस वाली संख्या नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी बच्चों लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, कहीं भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब माइनस में नहीं होती है। तो हमारे पास में अक्स का मान क्या लेंगे प्लस का 20, अक्स का मान क्या लेंगे बच्चों प्लस का 20। एक बार देख लो, ठीक है। अक्स का मान क्या आ जाएगा प्लस का 20। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में अक्स का मान जब प्लस 20 आ गया, इसका मतलब ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है। तो क्या लिखोगे, अतः आम की बगिया, सॉरी अतः धनात्मक मान प्राप्त हुआ जो हुआ जो वास्तविक है, जो वास्तविक है। अतः अतः आम की बगिया बनाना संभव है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। अब क्या बोला उसने, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, लंबाई भी ज्ञात करनी है और चौड़ाई भी। तो चौड़ाई बच्चों हमने क्या मानी थी, चौड़ाई मानी थी हमने अक्स, अक्स का मान कितना आ गया 20। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2 गुणा अक्स बराबर 40, ठीक है। क्योंकि लंबाई हमारे पास में क्या है, लंबाई हमारे पास में है 2 अक्स, और चौड़ाई हमारे पास में क्या है बच्चों अक्स। तो चौड़ाई अक्स है, लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणा 20 बराबर 40, ठीक है। बोलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन, देखो, अरे मेरे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन, देखो रे मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे दिल के टुकड़ों, देखो
क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। 4 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का गुणनफल क्या है? 48 वर्ष। तो बच्चों कैसे करोगे? लिखोगे माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु अक्स मीटर, माना पहले मित्र की आयु कितनी है? अक्स मीटर। अब देखो दोनों की आयु का योग कितना है? 20। तब दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 20 माइनस अक्स मीटर। दिक्कत है बोलो कोई? अगर दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 है, तो पहले की अगर अक्स है तो दूसरे क्या हो जाएगी? 20 माइनस अक्स। अब देखो 4 वर्ष पूर्व है, तो 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व है पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी? अक्स माइनस 4। ठीक है। और 4 वर्ष पूर्व है दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु जाएगी 20 माइनस अक्स माइनस 4। बोलो कोई दिक्कत है? 4 वर्ष पूर्व है पहले मित्र की आयु जाएगी क्या हो जाएगी? अक्स माइनस 4। और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 माइनस अक्स माइनस 4। ठीक है। अब देखो उनकी आयु का गुणनफल क्या है? 48। तो क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या जाएगा? अक्स माइनस 4 इंटू 20 में से 4 कम कर दो, 16 माइनस अक्स, 16 माइनस 16 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 48। अब क्या करेंगे? इस समीकरण को क्या करेंगे बच्चों? अपन सरल करेंगे। देखो फिर मैं एक्स को गुणा करूंगा 16 से, ये वापस जूम हो गया, चलो पीछे वाला क्वेश्चन आ गया ना। देखो मैं एक्स को गुणा करूंगा बच्चों किससे? 16 से, तो क्या बनेगा? 16 एक्स। ठीक है। फिर मैं माइनस को गुणा करूंगा 16 से, तो माइनस 4 गुणा 16 माइनस के 64। अब मैं 4 को, अब इनको गुणा कर लिया, अब मैं अक्स को गुणा करूंगा बच्चों किससे? माइनस अक्स से, तो क्या बनेगा? माइनस का अक्स स्क्वायर। अब मैं 4 को गुणा करूंगा किससे? अक्स से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस के कितने आ जाएंगे? 4 अक्स। इसको भी इधर ले आओ तो माइनस के कितने आ जाएंगे बच्चों? 48 बराबर 0। ठीक है। ये 4 किसका है? प्लस का, और ये वाला किसका है? प्लस का। तो प्लस के कितने हो गए? प्लस के हो गए अपने पास में 20 अक्स, माइनस का क्या आ गया? अक्स स्क्वायर। माइनस के 64 और माइनस के 48, 8 और 4 कितने हो गए बच्चों? 12, 6 और 4 10 और कितने हो गए? 11, माइनस के 112 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 0। ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो देखो बच्चों अब ये देखो अक्स स्क्वायर वाला पद किसका है? माइनस का। तो माइनस से गुणा कर दे गुणा, तो हमारे पास आएगा अक्स स्क्वायर माइनस के 20 एक्स प्लस के कितने आ जाएंगे? 112 बराबर 0। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें संभव है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है। संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे? की तुलना, समीकरण की तुलना क्या करेंगे? किससे करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है। ठीक है। तो ए बराबर क्या आएगा? बोलो। ए बराबर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, तो ए बराबर 1। और बी बराबर बोलो एक्स का गुणांक कितना है? -20, तो माइनस के 20। और सी बराबर अचर पद कितना है बच्चों? 112। ठीक है। ठीक है। अब देखो अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे अपन विविक्तर। क्या निकालोगे बच्चों? विविक्तर। तो विविक्तर डी बराबर क्या हो जाएगा? विविक्तर डी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर क्यों निकाल रहे हैं ये बताओ? विविक्तर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि विविक्तर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि ऐसी स्थिति संभव है क्या। अगर माइनस का मान आता है तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? माइनस का 20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है बच्चों? 1, और सी का मान कितना है? 112। तो -20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 माइनस 4 दूनी 8, 11 चौक 44, तो कितना आ गया? 448 बराबर क्या आ गया? माइनस का
48। तो बच्चों मान क्या आया, माइनस का 48। इसका मतलब ऐसी स्थिति संभव नहीं है। जब ऐसी स्थिति संभव नहीं है तो हम उन दोनों की आयु भी ज्ञात नहीं कर सकते। दोबारा देख लो एक बार। निम्न स्थितियां संभव है, वर्तमान आयु देखें, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20। मान लो पहले मित्र की आयु x है तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी बच्चों 20 माइनस x। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व है, पहले की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों x माइनस 4, देखो ये दे रखा है, और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48, तो गुणा कर देंगे, इसको समीकरण को सरल करेंगे, हमारे पास में लास्ट में रिजल्ट क्या आ गया माइनस के 48। बोलो बढ़े अपने आज के अंतिम क्वेश्चंस की ओर, बढ़े। तो देखो बच्चों अपना आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक का बनना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों अपना ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आ रही होंगी। अगर अभी भी किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो परिमाप क्या है बच्चों 80 मीटर, मान लो माना लंबाई कितनी है x मीटर, ठीक है। परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, सही लिखा मैंने, ठीक है। और बराबर बच्चों हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 80, ठीक है। तो लिख दो 2 कोष्टक लंबाई कितनी मान ली x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 80, जैसा लिखा है वैसे वैसा कर रहे हैं, या x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 का भाग दे देंगे 80 में 2 का भाग देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 40। तो बच्चों चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 40 माइनस x, इस x को उधर पक्षांतरण कर देंगे तो 40 माइनस x, ठीक है। अब क्या बोला इसने, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि उसका क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल दे रखा ना 400, तो क्या लिखोगे क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों, क्षेत्रफल दे रखा है 400, जो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, सही है, बराबर कितना आ जाएगा 400, ठीक है। देखो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x, बराबर कितना आ जाएगा 400। सरल करें, x गुणा होगा बच्चों किससे 40 से, तो x को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40x, x को गुणा करेंगे x से तो क्या आएगा x स्क्वायर, और इधर इसको ले आओ तो माइनस के 400 बराबर 0। अब ये x स्क्वायर वाला माइनस का है तो क्या करेंगे पूरे पद को माइनस से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस के कितने आ जाएंगे 400 बराबर 0। माइनस से गुणा किया बच्चों, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आगे करें तो देखो हमारे पास में इसकी तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले पद से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले पद से इसकी तुलना करेंगे, तो क्या लिखोगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे बच्चों तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, तुलना करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a का मान कितना है बच्चों 1, b का मान कितना आ जाएगा माइनस के 40, और c का मान कितना आ जाएगा बच्चों 400, ठीक है। तो विविधता निकाल लें, तो d बराबर क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है माइनस के 40, तो माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, सॉरी a का मान कितना है 1, a का मान कितना है बच्चों 1 गुणा c का मान कितना है 400, तो क्या आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 1600, और 4 गुणा 400 बराबर कितना हो जाएगा 1600, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है। इसका मान क्या आ गया लास्ट में 0 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ d का मान क्या आ रहा है, d का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे।
अगर मूल वास्तविक होंगे तो ऐसा एक पारक बनाना क्या है बच्चों, संभव है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या लिखोगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या लिखोगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। और श्रीधराचार्य सूत्र से क्या आएगा, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटे 2 है। ठीक है, बी का मान रख दो। बी का मान कहाँ है, बी का मान ये रहा, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडरूट 0 बटे 2। एक का मान कितना है बच्चों, 1। तो हमारे पास में क्या आएगा 40 बटे 2, 40 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 20। अक्स का मान बच्चों कितना आ गया 20, अक्स का मान कितना आ गया 20। इसका मतलब लंबाई कितनी हो गई 20। तो क्या लिख दोगे, लंबाई बराबर कितनी आ गई 20। चौड़ाई कितनी है 40 माइनस अक्स, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई बराबर आ जाएगी 40 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ से बच्चों परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का पक्का होगा ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ठीक है ना, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय, टाटा, धन्यवाद।